Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter 12th, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है क्या? ये ज्योमेट्री है जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट की पोजीशन को स्पेस में डिफाइन करते हैं। इस ज्योमेट्री में क्या होता है, एक पॉइंट को हम स्पेस में डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं? थ्री नंबर से। कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो? एक्स, वाई एंड जेड। ओके, तो वही हमने मेंशन किया है, द ज्योमेट्री विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस बाय थ्री नंबर्स एक्स, वाई एंड जेड इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। अब की बार हमारे पास क्या है, हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक हमने ली है एक्स ओ एक्स डैश जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक हमने ली है वाई ओ वाई डैश जिसको मैंने वाई एक्सिस कहा, और एक ली है हमने जेड ओ जेड डैश। क्योंकि आपको स्पेस में रिप्रेजेंट करना, थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको ऐसे तो शो कर नहीं सकता क्योंकि ये जेड है आपकी, ऐसे शो होना है ये जेड और इसके बैक में जेड डैश। तो मैंने उसको आपको रिप्रेजेंट करवाने के लिए स्ट्रक्चर बना दिया। एक्चुअली में ये जो जेड है ये ऐसे है और जेड डैश है जो उसके बैक में है। ओके, तो ये हमारे क्या है, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। एक को हमने एक्स डैश, एक को वाई डैश और एक को हमने जेड डैश का। जैसे टू डायमेंशन में क्या होता था, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी, एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस, और वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करते थे और वो पार्ट्स हमारे होते थे क्वाड्रेंट। अब की बार क्या, हमारे पास थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड दीज 8 पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट्स कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो ऑक्टेंट्स हैं, कौन कौन से ऑक्टेंट फॉर्म होंगे? 8। पहले उनके हम नेम मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले होगा ये ऑक्टेंट हमारा ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड। उसके बाद ओ हमारा एक्स डैश वाई जेड, फिर ओ एक्स वाई डैश जेड, फिर ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश एंड लास्ट में ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। वैसे इन 8 ऑक्टेंट में हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट किस फॉर्म से लिया जाएगा? मान लिया इसमें लिया हमने, ये पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, ये पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड। थ्री डायमेंशन को भी पॉइंट लेते हैं तो वो इस फॉर्म का लिया जाता है, ये एक्स के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, या ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और ये जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने देखना है कि ये पॉइंट इन 8 ऑक्टेंट्स में क्या क्या साइन रखेगा, इनका साइन चेक करना है। तो सबसे पहले इस ऑक्टेंट में, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, यानी एक्स वाई और जेड तीनों ही पॉजिटिव हैं। इस ऑक्टेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। इस ऑक्टेंट में वाई नेगेटिव है, एक्स एंड जेड पॉजिटिव है। इसमें एक्स एंड वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है। इसमें एक्स वाई नेगेटिव है, यानी जहां डैश है वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। यानी जहां डैश लग गया तो साइन माइनस मेंशन होगा। जैसे लास्ट में तीनों पे डैश है तो तीनों पे ही हमने क्या मेंशन किया है, माइनस मेंशन किया है। तो यानी जो ये 8 ऑक्टेंट है, इनमें हम पॉइंट्स बता सकते हैं कि कौन सा किस पॉइंट का साइन क्या होगा या किस कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा। तो हम जैसे बात करें, ये आपसे पूछ रहे कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, तो ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, इस ऑक्टेंट में लाई करता है। या आपसे पूछ ले कि ये पॉइंट बताओ किस ऑक्टेंट में लाई करता है, तो ये पॉइंट ओ एक्स डैश वाई डैश जेड ऑक्टेंट में, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस ऑक्टेंट में लाई करता है। यानी कौन सा पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, ये आप इजीली बता सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमारे पास थ्री जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं।
यानी 3 क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कौन कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं? एक तो हमारा है एक्स और वाई, एक हमारा है वाई और जेड, और एक हमारा है एक्स और जेड। 3 हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। इनको एक्स और वाई को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स और जेड को कहते हैं हम एक्स जेड प्लेन, और वाई और जेड को कहते हैं हम वाई और जेड को वाई जेड प्लेन। क्लियर है? यानी हमारे ये तीनों क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। अब कोई भी पॉइंट अगर आपने एक्स एक्सिस पर लिया है, हम पर पता है एक्स एक्सिस पर हमेशा y और z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, यानी कोई भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे लोगे तो उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 लोगे। यानी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ऐसे लिया जाएगा x, 0, 0। y एक्सिस पर हमें पता है x एंड z 0 होते हैं, यानी y एक्सिस पर भी कोई पॉइंट लोगे तो आप ऐसे लिया जाएगा 0, y, 0। एंड सिमिलरली z एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया है तो वो z एक्सिस पर x एंड y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, z की वैल्यू ये स्मॉल z से रिप्रेजेंट करवा ली है। यानी x, y और z एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट लेने तो वो इस फॉर्म के लिए जाएंगे। अब बात है आगे कि कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो वो कैसा होगा? एक्स वाई प्लेन में हमेशा z कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी z कोऑर्डिनेट तो 0 ले लिया, ये x, y ले लिया। वैसे कोई पॉइंट आपने yz प्लेन पे लेना है तो yz प्लेन पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट z ले लिया। एंड xz प्लेन में कोई भी पॉइंट लेना है तो वो हमेशा x, 0, z इस फॉर्म से लिया जाएगा। क्लियर है? तो हमने फर्स्ट फेज में क्या पढ़ा कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है क्या भाई? किससे डील करती है? ज्योमेट्री है। ये किससे डील करती है? पोजीशन बताती है किसी पॉइंट की स्पेस में, और किन से बताती है? 3 नंबर से, एक्स वाई जेड नंबर से। फिर हमने बात की हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वो स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दीज 8 पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टेंट्स। फिर वे 8 ऑक्टेंट्स हमने डिस्कस किए। इन 8 ऑक्टेंट्स में जो पॉइंट्स है कि उनका साइन क्या क्या होगा ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने बताया कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो कैसे लिया जाएगा, वाई एक्सिस पर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जेड एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फिर हमने बात की 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स की कि कौन कौन से 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। और इन प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेना तो वो किस फॉर्म का लिया जाएगा ये हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ जो ये हमने अब तक डिस्कस कर लिया, जो हमने बताया है वो एज यूजुअल उस पे 4-5 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के गिवन है। तो आपने 12.1 एक्सरसाइज क्या कर लेनी है? कंप्लीट कर लेनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनका डिस्टेंस क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 डायमेंशन में मैं इसको जनरलाइज ही कर रहा हूं, यानी मेरे पास 2 पॉइंट है 3 डायमेंशन में। एक पॉइंट ए है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में? तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस विल बी द डिस्टेंस फार्मूला इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब आप बात कर रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनके आपको पता होना चाहिए कंडीशन। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस में सभी साइडें सेम होती हैं लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, और स्क्वायर्स में सभी साइड्स भी सेम होती हैं और डायगोनल्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने बात की। एक्सरसाइज 12.2 डिस्टेंस फार्मूले पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है कंप्लीट।
फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस ही निकाला दो पॉइंट के बीच का, यानी ये दो पॉइंट दे रखे होंगे, इनके बीच का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको पता है, इजीली अप्लाई करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी मैं हिंट दे रहा हूं, क्या है, शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। इन तीन पॉइंट को आपने कोलिनियर शो करना है, और हम चाह रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ही हम इनको कोलिनियर शो करें। तो कैसे शो करेंगे, आप इसको ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी, इसको सी से डिनोट करवा दिया। आप ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, आप ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, आप बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, यानी ए बी, ए सी एंड बी सी, ये डिस्टेंसेज आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। और चेक करना है किन्हीं भी दो डिस्टेंसेज का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा तो आप क्या कह देंगे, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। किन्हीं भी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाए, यानी दिस प्लस दिस के इक्वल आ जाए, दिस प्लस दिस के इक्वल आ जाए, दिस प्लस दिस के इक्वल आ जाए, तो आप कह देंगे ऑल द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसमें एक ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स गिवन होंगे, वर्टिसेस जो भी ए बी सी, तीनों वर्टिसेस आपको गिवन होंगे। आपने ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। प्रूव कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूले से तीनों साइड निकाल लो ट्राइंगल की, अगर उन तीन साइड में से दो साइड से इक्वल आ गई तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगी। उसके बाद इक्विलेटर प्रूव करना हो तो तीनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तीनों साइड निकालोगे डिस्टेंस फार्मूले से। कोई भी ट्राइंगल दे रखी हो, ये भी वर्टेक्स ये भी दे रखे होंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लोगे। अगर ये ऑल थ्री डिस्टेंसेस आर इक्वल, देन आप क्या कहोगे, वो इक्विलेटर ट्राइंगल है। वैसे अगर फोर वर्टेक्स दे दे और आपसे पूछ रहे इनमें से चारों में से कोई भी कि बताओ क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये रोम्बस है, क्या ये स्क्वायर है, तो आप क्या कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके बारे में पूछे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, डायगोनल्स निकालो, कैसे भी आप डिस्टेंस फार्मूले से आप इजीली बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। Find the equation of the set of points which are equidistant from the points this and this. हमने उन पॉइंट्स में इक्वेशन निकालनी है। किन पॉइंट्स में, इनमें एक्स वाई जेड मान लेते हैं ये पॉइंट्स। कौन से पॉइंट है ये जिनमें हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जिनका इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है। तो यानी इसका और इसका डिस्टेंस, इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, यानी ये और ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये आया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये आया है, दोनों को इक्वल रख दिया। स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, वो साइड इक्वल। इसका भी स्क्वायर ओपन, स्क्वायर ओपन, स्क्वायर ओपन, इसका भी स्क्वायर ओपन, स्क्वायर ओपन, स्क्वायर ओपन, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 4 से 4, 9 से 9, 1 से 1। बाकी जो रिमेनिंग रह गए उनको एक साइड लेके आते हैं। -4y से -4y भी कैंसिल। ये -6x है, राइट हैंड साइड जाके +6x, प्लस के 6x और माइनस के 2x, 4x, प्लस 2z इस साइड आएगा, -2z, -6z, -2z, -8z। 4 से डिवाइड किया, x - 2z इक्वल टू 0। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी हिंट दे रहे हैं ओनली, आपने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन खुद करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, the sum of whose distances from point this and this is equal to 10। आपने क्या निकाली, इक्वेशन निकालनी है पॉइंट्स P में। तो पॉइंट P मान लेता हूं मैं x y z, यानी x y z में इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी। कंडीशन क्या है, इस पॉइंट का इस A पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस B पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगा उन दोनों का सम 10 के इक्वल दे रखा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये बना, इन दोनों का सम क्या गिवन है, 10। ये प्लस की क्वांटिटी है, इस साइड जाके क्या हो गई, माइनस की। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, यहां स्क्वायर किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बना। यहां स्क्वायर किया, a - b का स्क्वायर, ध्यान रखना यहां जब आप स्क्वायर करोगे तो यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां ये होगा स्क्वायर, a - b का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये लगा दिया। उसके बाद आप इसको y स्क्वायर से y स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस की क्वांटिटी है इस साइड आके माइनस की, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 16x बन जाएगा, और ये प्लस 100 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 100। माइनस 4 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है आपने, माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया माइनस 4 से, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे यानी इसका स्क्वायर और सिंपलीफाई कर लोगे, जो भी आएगी वही आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी इस पॉइंट्स में। तो होमवर्क क्या है, आपने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 12.1 एंड एक्सरसाइज 12.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर लेनी है। कल इस चैप्टर को हम फिनिश आउट कर देंगे, यानी इसकी 3rd एंड 4th एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।